हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी आपका स्वागत करता हूं। जब केंद्र और राज्य संबंधों को आधार बनाकर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो दो तरह की शासन व्यवस्था निकलती है। इसका अर्थ यह है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों को हम अलग अलग रखें तो वैश्विक स्तर पर दो तरह की शासन व्यवस्था निकलती है। अगर बात करें अमेरिका की या बात करें ब्रिटेन की, तो दोनों में किस तरह की शासन व्यवस्था है, इसमें हम केंद्र राज्य संबंधों को जानेंगे। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो दो तरह की शासन व्यवस्था है, यानी संघात्मक और दूसरी है एकात्मक, यानी कि फेडरल और यूनिटरी। सबसे पहले हम फेडरल देखते हैं कि फेडरल यानी संघात्मक व्यवस्था क्या है। संघात्मक का अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा समान हो, यानी केंद्र के पास अपनी शक्तियां हो और राज्य के पास अपनी शक्तियां हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पिताजी हैं और हम दो भाई हैं। अब दोनों भाई को पिताजी ने एक एक कमरा दे दिया कि ये तेरा कमरा है और ये तेरा कमरा है। अब ये भी कह दिया कि इस कमरे पर पूरा अधिकार इसका होगा और इस कमरे पर पूरा अधिकार इसका होगा, और एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी मैं अपने कमरे में किस तरह की चादर लगाऊं, मेरी मर्जी है। मैं अपने कमरे में किस तरह का एसी, कौन सी कंपनी का एसी लगाऊं, वो मेरी मर्जी है। या फिर उसके कमरे में वो अपनी तरीके से व्यवस्था करे, उसकी मर्जी है। उसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था में भी केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। दोनों के पास कानून बनाने की अलग शक्ति है, दोनों के पास प्रशासन करने की अलग शक्ति है, और दोनों के पास वित्त शक्ति अलग अलग है। तो इसका उदाहरण है अमेरिका। आपने अमेरिका देखा होगा। अमेरिका में एक केंद्र है और बाकी 50 राज्य हैं, यानी कुल मिलाकर 51। तो वहां पर 51 तरह की व्यवस्था चलती है। केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है। यानी केंद्र के जो विषय होंगे उस पर केंद्र ही कानून बनाएगा। केंद्र का जो प्रशासन होगा उसमें केंद्र के ही प्रशासन काम करेगा, और केंद्र का जो वित्त होगा उसमें केंद्र ही काम करेगा। अर्थात केंद्र के पास अपनी अलग शक्ति है और राष्ट्र हित के जो भी विषय होंगे वो केंद्र के पास होंगे, जो पूरे देश के होंगे। लेकिन केंद्र राज्य के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने विषयों पर अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं, दूसरा राज्य अपनी मर्जी से अपने विषय पर कानून बना सकता है, तीसरा राज्य अपनी मर्जी से उस विषय पर कानून बना सकता है। सभी राज्यों के विषय एक ही हैं, लेकिन कानून वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि केंद्र के पास अपनी शक्ति है, राज्य के पास अपनी शक्ति है। केंद्र का संविधान अलग है, राज्य का संविधान अलग है। तो ये होता है संघात्मक, ये है अमेरिका की व्यवस्था। अब बात करते हैं एकात्मक। एकात्मक को इंग्लिश में यूनिटरी कहा जाता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यानी यहां पर शक्तियां एक के पास होंगी, दोनों के पास नहीं होंगी। एक का अर्थ है कि यहां पर शक्तियां केंद्र के पास होंगी और केंद्र अपनी मर्जी से राज्य को शक्तियां दे सकता है, कितनी देगा उसकी मर्जी है, और छीन भी सकता है, यानी केंद्र शक्तिशाली होगा। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में शक्ति केंद्र के पास होती है, ना कि राज्य के पास। हाँ, केंद्र की इच्छा से राज्य को कुछ शक्तियां मिल सकती हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो भारत में किस तरह की शासन व्यवस्था है? क्या संघात्मक है या एकात्मक है? तो ना तो भारत के संविधान में संघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है किसी भी अनुच्छेद में, और ना ही एकात्मक का। यानी भारत के संविधान में दोनों ही मिलीजुली व्यवस्था है। इसीलिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। तो हमारे देश की व्यवस्था ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। यानी हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में फेडरल शब्द नहीं है और ना ही किसी अनुच्छेद में एकात्मक यानी यूनिटरी शब्द नहीं है। तो हमारे देश की शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो दोनों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन बताया गया है। इसका विभेद हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, इनकी विशेषताएं जानते हैं। संघात्मक में सबसे पहला है केंद्र एवं राज्य की शक्तियां बराबर होती हैं। जिस तरीके से अमेरिका में केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति बराबर है,
कोई किसी की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं एकात्मक की, तो एकात्मक में सभी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं, और केंद्र अपनी मर्जी से पूरे देश में कोई भी कानून बना सकता है, पूरे देश में कैसा भी शासन चला सकता है। अपनी मर्जी से प्रशासन करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य को दे सकता है। पहली विशेषता यही है, दोनों के पास शक्तियां बराबर और एकात्मक में एक के पास शक्ति ज्यादा। दूसरी विशेषता है कि संघात्मक में एक लिखित संविधान होता है, कठोर संविधान होता है और संविधान की ही सर्वोच्चता होती है। यानी कि इसका अर्थ यह है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है तो उनका लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद कठोर है, कठोर का अर्थ यह है कि उनके संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आसान नहीं है। यानी अगर अमेरिका को अपने संविधान में, संघात्मक संविधान में अगर अमेंडमेंट करना हो, कोई भी चीज जोड़नी हो, कोई भी चीज हटानी हो या कोई भी संशोधन करना हो, तो उसे आम विधायी प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है और यही उसको कठोर बनाता है। उसके बाद तीसरा है कि वहां पर संविधान की सर्वोच्चता है। जो कानून है वहां पर रूल ऑफ लॉ, यानी उनसे ऊपर कोई नहीं है। कानून का ही शासन है, संविधान का ही शासन है, संविधान के तहत ही अमेरिका चलता है। ना तो न्यायपालिका उससे ऊपर है, ना ही शासन व्यवस्था उससे ऊपर है, ना ही राष्ट्रपति उससे ऊपर है। संविधान की सर्वोच्चता है। तो लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान। अगर हम इसी का उल्टा कर दें और आए एकात्मक व्यवस्था की तरफ, तो एकात्मक व्यवस्था में अलिखित संविधान होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं पहले ही बता चुका हूं पहली ही क्लास में कि अलिखित संविधान क्या होता है और लिखित संविधान क्या होता है। तो अमेरिका में लिखित संविधान है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान, संघात्मक, एकात्मक। वहां पर कठोर संविधान है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन एकात्मक में लचीला संविधान होता है, यानी कि ब्रिटेन की संसद आसानी से अपने संविधान में संशोधन कर सकती है। वहां पर संविधान सर्वोच्च होता है, लेकिन ब्रिटेन में उनकी संसद सर्वोच्च है। तो ये देखो क्या क्या विशेषता है, लिखित, कठोर। और ये क्वेश्चन आ जाता है, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि वर्गीकरण कीजिए, या फिर आएगा कि लिखित, कठोर एवं सर्वोच्च संविधान, या फिर अलिखित, लचीला और संसद की सर्वोच्चता के अर्थ क्या निकलता है। तो वहां पर आप निकाल सकते हो संघात्मक, एकात्मक, उसका विवरण दे सकते हो। उसके बाद संघात्मक में द्विस्तरीय सरकार होती है। द्विस्तर का अर्थ यह है कि केंद्र की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग। एकात्मक में एकल सरकार होती है, एक सरकार पूरे देश को चलाती है।